नमस्कार दीपिका मैम। मैं आपके लिए एक स्क्रिप्ट लाया है जिसका नाम है स्पिरिट। इसके अंदर होंगे प्रभास सर जो आपके साथ थोड़ा बहुत रोमांस करेंगे। एक्शन मूवी है, फुल ऑफ ड्रामा है और साथ ही साथ दो तीन बैड का भी सीन है। दीपिका मैम। अरे 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 नमस्ते वांगा सर। मैं आपकी काफी रिस्पेक्ट करती हूँ। मैं आपकी फिल्म स्प्रिट भी करना चाहती हूँ, बट प्रॉब्लम क्या है ना, फिलहाल के लिए छोटा रणबीर आने वाला है और वो आके करेगा ततर 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 ततर। तो बस आफ्टर दैन डिलीवरी ये मूवी मैं जरूर साइन करूंगी जिसका नाम है स्पिरिट। प्लीज, आई एम सो सॉरी। अरे 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 नॉट एट ऑल प्रॉब्लम मैम। ये जो मैंने स्क्रिप्ट लिखी है ये सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको ध्यान में ही रख के लिखी है। अगर आपकी डिलीवरी हो जाए हम उसके बाद ही इस मूवी का शूट करेंगे और जैसे ही आप फ्री हो जाओगी यू कैन कॉल मी। आई विल कम एंड आई विल साइन यू एज अ लीड हीरोइन ऑन द मूवी स्पिरिट। वणक्कम मैम। Day 6 months later. तो मैम 4 महीने पूरे हो गए और 4 महीने से मैं स्क्रिप्ट लेके फिर रहा हूँ आपके आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं। आज तक मैंने किसी को भी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं सुनाई पर आपको सुना रहा हूँ। लेकिन आप मूवी करने के लिए तैयार ही नहीं है। अब तो आपका डिलीवरी भी हो गया है ना, तो ये फिल्म साइन कर लीजिए जिसका नाम है स्पिरिट। प्लीज मैम प्लीज। ओके 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 वांगा जी, मैं ये फिल्म करूंगी, बट मेरी कुछ शर्तें हैं। यू नो ना, टुडे आई एम अ वेरी बिग स्टार। सबसे पहले तो मैं लूंगी मूवी के लिए पूरे पूरे करोड़ 30। उसके बाद मैं दिन में सिर्फ 8 घंटा शूट करूंगी। मेरे साथ होंगे मेरे 28 लोग जो हर जगह आएंगे जाएंगे सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट जेट में। और हाँ, इस फिल्म की अगर एक दिन भी शूट ज्यादा होती है तय किए हुए दिनों से तो मुझे हर दिन का 1 करोड़ रुपया चाहिए। और एक बात और साफ साफ बता देती हूँ आपके आंख मुंह कान नाक हर चीज खोल के अगर मूवी सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर होती है तो मुझे भी उसका प्रॉफिट चाहिए। क्या आपको मंजूर है? दीपिका मैम, आपने मुझे पूरे के पूरे 4 से 5 महीने है सताया। लगता है आपने भी गली का पागल कुत्ता काट के है खाया, क्योंकि आपका दिल दिमाग जिगरा फेफड़े गुर्दे जगह पे नहीं है। इसलिए अब इस पिक्चर में यू आर आउट और इसके अंदर इन होने वाली है इधर उधर घुमरी जिसका नाम है तृप्ति दिमरी। वाणा वाऊ वाऊ वाणा वाऊ वाऊ गेट लॉस्ट दीपिका पादा कौन। हाय दोस्तों, वेलकम टू सिट सिनेमा। मैं आपका प्यारा सा दोस्त दीवाना सा होस्ट। अभी तक ये आपको यहाँ पर बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़नी चाहिए कि यहाँ पर स्पिरिट मूवी को लेकर क्या कंट्रोवर्सी चल रही है। संदीप रेड्डी वांगा और दीपिका पादुकोण के बीच में क्या हाल है, क्या चाल है और क्या चड्डी फाड़ रुमाल है इस वीडियो में। यही मैं आज आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ कि एक्चुअली किसकी है गलती, यानी कि दीपिका पादुकोण की यहाँ पर गलती है या फिर संदीप रेड्डी वांगा की गलती है, जो कि जाने जाते हैं अपने उस बोल्ड अवतार के लिए जहां पर उन्होंने कबीर सिंह जैसी एक मूवी बनाई और उसके बाद एनिमल जहां पर उन्होंने क्रूरता की सारे हदें पार कर दी। तो क्या है कंट्रोवर्सी, आइए आज के वीडियो में जानते हैं। तो इस मूवी की कहानी शुरुआत होती है एनिमल से। जी हाँ, जहां पर एनिमल मूवी यहाँ पर संदीप रेड्डी वांगा सर ने खत्म करी थी, वही उन्होंने स्पिरिट मूवी पे काम करना चालू कर दिया था। और उनकी इमेजिनेशन में सिर्फ और सिर्फ दो ही चेहरे थे, एक तो लीड में प्रभास और दूसरा सेकेंड लीड में यानी कि हीरोइन में थी यहाँ पर द वन एंड ओनली दीपिका पादुकोण। लेकिन उस वक्त दीपिका पादुकोण ऐसा बताया जाता है कि वो उनकी प्रेगनेंसी के साथ मतलब प्रेगनेंसी को लेकर काफी ज्यादा कॉन्शियस थी और काफी ज्यादा मतलब अपनी लाइफ को प्राइवेट कर लिया था उन्होंने। और यही वजह थी कि उस टाइम पर संदीप रेड्डी वांगा ने जब उनको अप्रोच किया था इस मूवी के लिए जिसका नाम है स्पिरिट, तो यहाँ पर दीपिका पादुकोण ने मना कर दिया। लेकिन इंटरेस्ट उनका काफी था इस मूवी को करने में, किसका, दीपिका पादुकोण का। और चाहती थी दीपिका पादुकोण ये मूवी करना, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि प्रेगनेंसी के बाद दीपिका पादुकोण इस मूवी से इस तरह से आउट हुई, इस तरह से आउट हुई जैसे एक ओयो में से कपल भाग जाता है पुलिस को देखकर। देखो इस वीडियो में तुमको सिर्फ और सिर्फ वही बातें बताने वाला हूँ जो इंटरनेट पर वायरल हो रही है। जिस तरह से यहाँ पर न्यूज स्प्रेड की जा रही है उसी के बिहाफ पे
मैं यहाँ पर जितनी भी बातें कर रहा हूँ या फिर जितनी भी बातें आगे करने वाला हूँ सिर्फ और सिर्फ उसी के बिहाफ पे करूंगा, क्योंकि मुझे जितने प्रूफ मिले हैं इंटरनेट पे वो यही कह रहे हैं, चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर, हुर्रा हुर्रा कर, कि यहाँ पर शायद थोड़ी बहुत गलती दीपिका पादुकोण की है। देखो, और अभी सिर्फ और सिर्फ 5 साल हुआ है संदीप रेड्डी वांगा को बॉलीवुड में आकर, और बॉलीवुड में आकर उन्होंने 2 ब्लॉकबस्टर दी है, जिसका नाम कबीर सिंह और दूसरी फिल्म है एनिमल। और उन्होंने अपनी इन दोनों ही फिल्मों से बता दिया कि ब्रूटलिटी लेवल जो उनका होता है ना, वो कितना टॉप नॉच होता है। और तो और इन 6 सालों में पूरा का पूरा बॉलीवुड संदीप रेड्डी वांगा के पीछे इस तरह से पड़ा है जिस तरह से सलमान केआर के पीछे हाथ धो के नहा धो के पड़े हुए हैं भाई साहब। और इतनी कंट्रोवर्सी क्रिएट होने के बाद भी संदीप रेड्डी वांगा ने जिसने उनकी मूवी को क्रिटिसाइज किया, जिसने उनकी मूवी एनिमल को गंदा बोला, उन्होंने भी सामने से आकर काउंटर अटैक किया और मीडिया के सामने आकर हर एक ट्रोलर का, हर एक उस इंसान का जिसने उनकी मूवी को गलत बोला, उनको मुंहतोड़ जवाब दिया है। और वहीं अगर मैं बात करूं इस मूवी स्पिरिट की, तो उन्होंने सोचा था कि दीपिका पादुकोण होगी इसके अंदर, लेकिन उनकी डिमांड सुन के संदीप रेड्डी वांगा को इस तरह से हार्ट अटैक आया, इस तरह से हार्ट अटैक आया कि हार्ट अटैक आने से पहले वो संभल गए और दीपिका पादुकोण को बोला वो गेट खुला है, आप चुपचाप वहां से निकल जाओ। पर सवाल ये आता है कि जब संदीप रेड्डी वांगा सर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इमेजिन कर रहे थे दीपिका पादुकोण और प्रभास को ही, तो यहाँ पर ऐसा क्या हुआ कि दीपिका पादुकोण को इस मूवी से किक आउट करना पड़ा और तृप्ति डिमरी को लेना पड़ा। और तृप्ति डिमरी आज की डेट में ट्रोलिंग का इतना शिकार हो रही है ना, यानी कि दीपिका पादुकोण की जो पीआर एजेंसी है ना, उसके द्वारा यहाँ पर तृप्ति डिमरी को इतना टारगेट किया जा रहा है, इतना टारगेट किया जा रहा है जैसे कि तृप्ति डिमरी ने ही दीपिका पादुकोण को इस मूवी से निकाला हो। अब बैक टू फर्स्ट पॉइंट, जहां पर मैंने आपको ये बात बताई थी कि दीपिका पादुकोण अपनी प्रेगनेंसी से जूझ रही थी, यही वो वजह थी कि उन्होंने फिलहाल के लिए स्प्लिट मूवी को करने से मना किया। और कहीं ना कहीं यहाँ पर संदीप रेड्डी वांगा के 4 से 5 महीने खराब हुए, जो कि वो शूट स्टार्ट करना चाहते थे। दीपिका पादुकोण की प्रेगनेंसी के वजह से वो चीज नहीं हो पाई थी। बॉलीवुड हंगामा के एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग पर मैं ये बात कर रहा हूँ कि दीपिका पादुकोण ने सेकेंड टाइम यानी कि आफ्टर देन प्रेगनेंसी के बाद इतनी सारी डिमांड रख दी थी संदीप रेड्डी वांगा के सामने के उनको मजबूरन यहाँ पे दीपिका पादुकोण को इस फिल्म से किक आउट करना पड़ा। बताया ऐसा जा रहा है संदीप रेड्डी वांगा के सामने दीपिका पादुकोण ने 30 करोड़ की एक हैवी डिमांड रखी थी कि मुझे इस फिल्म के लिए 30 करोड़ पे चाहिए, 26 से 28 लोग का जो मेरा क्रू होगा वो सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट जेट में सफर करेगा और उनके लिए यानी कि जो सब 26 से 28 लोग हैं हर एक के लिए 5 स्टार होटल में एक एक कमरा बुक किया जाए। तो और न्यूज में यहाँ तक छपा है कि मैडम की डिमांड थी कि संडे वो शूट बिल्कुल नहीं करने वाली, यानी कि संडे के दिन उनका पैकअप होगा, दिन में 6 से 8 घंटे सिर्फ और सिर्फ वो शूट करेगी। और अगर ये मूवी का तय किए हुए दिन से ज्यादा शूट होता है तो पर डे के हिसाब से वो 1 करोड़ रोज चार्ज करेगी। एंड सेकेंड थिंग, जब ये मूवी रिलीज होती है और ये मूवी ब्लॉकबस्टर होती है तो उसमें भी उसका हिस्सा होगा। तो संदीप रेड्डी वांगा सर ने अपना सर पकड़ा, अपना सर खुजाया, अपने बाल खुजाए और दीपिका पादुकोण मैम को बोला प्लीज आप जा सकते हैं। वहीं पर संदीप रेड्डी वांगा सर ने जैसे ही दीपिका पादुकोण को निकाला और अपने एक्स अकाउंट पर आकर ये बता दिया कि अब इस फिल्म के हिस्सा होने वाली है तृप्ति डिमरी, जो कि उनको काफी सस्ते में मिल गई और काफी अच्छे से मिल गई, यानी कि अब दीपिका पादुकोण की जगह इस फिल्म में होने वाली है तृप्ति डिमरी। लेकिन बात यहीं पे भाई साहब बिल्कुल भी खत्म नहीं होती। जिस तरीके से संदीप रेड्डी वांगा सर ने यहाँ पर दीपिका पादुकोण को इस फिल्म से निकाल दिया, लेकिन दीपिका पादुकोण इस फिल्म से निकलने के बाद जो इनकी पीआर एजेंसी है जो इनके सारे काम संभालती है, और इनके नहीं यार बॉलीवुड में बहुत सारे, उसके ऊपर मैं कभी डिटेल में बात करूंगा पीआर एजेंसी के ऊपर। फिलहाल बात करते हैं इनकी पीआर एजेंसी के ऊपर, जहां पर दीपिका पादुकोण इस फिल्म से निकल गई, इनकी पीआर एजेंसी इतनी एक्टिवेट होती है, एक्स पर आकर फटाफट 8 से 10 इनके एक ऐसे अकाउंट बनते हैं जहां पर फैन क्लब बताकर तृप्ति डिमरी को नीचे गिराया जाता है और ये बताया जाता है कि तृप्ति डिमरी ने दीपिका पादुकोण को रिप्लेस कर दिया, जो कि एक सड़ी हुई एक्ट्रेस है, एक थर्ड क्लास एक्ट्रेस है, ऐसी मतलब तृप्ति डिमरी के बारे में कहा जाने लगा। और कसम भाई साहब मुझे शैतान की, यहाँ पर ये चीज दीपिका पादुकोण की जो पीआर एजेंसी है ना, काफी लोगों ने कोशिश की कि तृप्ति डिमरी को गिराए, इस फिल्म को गिराए जिसका नाम है स्प्लिट, लेकिन यहाँ पर पूरा का पूरा जो पासा है ना वो उल्टा पड़ गया। उल्टा ये लोग ही सोशल मीडिया पर ट्रोल होने लगे, खास करके प्रभास सर के फैंस के द्वारा संदीप रेड्डी वांगा के जो सपोर्ट में आते और जिन्होंने तृप्ति डिमरी को यहाँ पर सपोर्ट किया, इन लोगों ने आड़े हाथ लिया यहाँ पर दीपिका पादुकोण को, दीपिका पादुकोण की पीआर एजेंसी को, उनके फैंस क्लब को, और सोशल मीडिया पर यानी कि एक्स प्लेटफॉर्म पर काफी खरी खोटी सुनाई है। और ऐसा सुना है इनके आंख से, नाक से, कान से, मुंह से
और पता नहीं कहाँ कहाँ से खून निकल रहा है अभी तक। और जाने से पहले अगर मैं एक और चीज क्लियर करूं तो दीपिका पादुकोण का एक लेटेस्ट स्टेटमेंट आया है। दीपिका पादुकोण ने कहा है कि इसके अंदर बोल्ड सीन करने थे तो मैंने इस फिल्म को मना कर दिया। तो बताओ यार, अब इनको इनके बोल्ड सीन से प्रॉब्लम हो रही है। आप यकीन करो, जिसने पठान में शाहरुख खान के साथ आकर बीच पे फुल रोमांटिक सीन्स दिए, जिसने गहराइयों में उतरकर गहराइयों तक रोमांस किया, अब वो आकर ऐसा स्टेटमेंट दे रही है कि उनको बोल्ड सीन से प्रॉब्लम थी, इसीलिए उन्होंने स्प्रिट मूवी को ड्रॉप कर दिया। तो दीपिका मैम, ये बहाना है, आप अपने पास ही रखो, ऐसा कुछ नहीं है। अब सिर्फ और सिर्फ अब जो अपनी एक छवि है ना, वो अच्छा करने की ट्राई कर रही हो, और बाकी ऐसा कुछ नहीं है। आपकी क्या राय है इन सब चीज़ों पर? कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे देते हुए जाओ। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इंस्टा और एफबी पर भी फॉलो कर सकते हो। प्लीज़ यार मेरे वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। बड़ी मेहनत से बनाता हूँ, बहुत मुश्किलों से मेहनत कर करके वीडियो बनाता हूँ, और हो सकता है थोड़ा लेट भी हो गया हो। मैंने 8 बजे का टाइम बोला था, हो सकता है वीडियो अपलोड होने में थोड़ा लेट भी हो जाए, क्योंकि मेहनत बहुत लगती है भाई साहब। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,